नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए शनि अस्त के इस वीडियो में। अब शनि से क्या डरना है? जी हाँ, शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जिनका नाम सुनते ही व्यक्ति के मन में बहुत बड़ा डर बैठ जाता है, बहुत बड़ी शंका मन में बैठ जाती है। न जाने क्या होगा अब जीवन में, जाने कौन कौन सी मुसीबतें आएंगी, किन किन कष्टों का सामना करना पड़ेगा, इस तरह के विचार मन में आने लगते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर शनि की 7.5 या ढैया शुरू होने वाली होती है, या शनि की महादशा या अंतर्दशा शुरू होने वाली होती है, तो व्यक्ति के मन में पहले से ही चिंता, भय और तनाव की स्थिति बन जाती है कि जाने क्या होगा अब। और ये सच है, क्योंकि शनि है न्याय के देवता, शनि है कर्म के कारक, और शनि आपको आपके पूर्व कर्मों के आधार पर ही फल देते हैं। और ज़्यादातर जातकों के साथ यही होता है कि उन्हें शनि के अशुभ फल ही प्राप्त होते हैं। शनि जन कष्टों से ही गुजरना पड़ता है। हालांकि शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं, अंश बल से मजबूत हैं, शुभ भाव में स्थित हैं, खास करके तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में, तो अपनी महादशा और अंतर्दशा के दौरान ये व्यक्ति को इतना कुछ दे कर जाते हैं जितना आपने पूरे जीवन में नहीं प्राप्त किया होगा। यही शनि 23 फरवरी को अस्त होने जा रहे हैं। तो अलग अलग राशि के जातकों को शनि के अस्त होने का किस किस तरह की परेशानियों से राहत मिलेगी, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ध्यान रहे, शनि का गोचर अलग अलग राशि के जातकों की गोचर कुंडली में अलग अलग भाव में होगा, और दृष्टि भी अलग अलग भाव पर पड़ेगी, और उसी के अनुरूप ही उन भावों से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, उन समस्याओं से पूरी तरह से राहत मिल जाएगी। क्योंकि 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन कर लेंगे, और आपको 31 मार्च के बाद जब शनि उदित होंगे तो उन भावों का फल भी मिलेगा जिन भाव में शनि गोचर करेंगे। इस वीडियो में मैं सिंह राशि के जातकों पर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि शनि के अस्त होने का अर्थ क्या है, शनि अस्त कैसे होते हैं, और अस्त शनि का प्रभाव क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि शनि अस्त का अर्थ और प्रभाव क्या होता है। कोई भी ग्रह जब सूर्य के प्रभाव से अपना प्रभाव खो देता है तो उसे ज्योतिषी भाषा में कहा जाता है कि वो ग्रह अस्त हो गया है। 12 फरवरी से सूर्य शनि की युति बनी है, और 23 फरवरी को शनि अस्त हो रहे हैं। 23 फरवरी को सूर्य का अंश बल है 16 डिग्री, और शनि का अंश बल है 25 डिग्री। जब शनि सूर्य के इतना निकट आ जाएं कि उनके अंश बल में 15 डिग्री या उससे कम का अंतर रह जाए, ये अंतर हर ग्रह के लिए अलग अलग होता है, तो शनि अपना प्रभाव खो देते हैं और अस्त माने जाते हैं। 23 फरवरी को सूर्य शनि का अंतर 15 डिग्री होगा, और उसके बाद ये अंतर धीरे धीरे कम होता जाएगा। एक स्थिति वो आएगी कि सूर्य शनि दोनों का अंश बल बराबर होगा, और दोनों के बीच का अंतर शून्य हो जाएगा। ये स्थिति बनेगी 11 मार्च को, जब दोनों का अंश बल होगा 27 डिग्री। इसके बाद 31 मार्च को वो स्थिति पुनः बनेगी जब शनि उदित हो जाएंगे,
उस समय शनि का अंश बल 0 डिग्री, सूर्य का 16 डिग्री। ये तीनों ही कुंडलियां मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अब इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? शनि के अस्त होने का खगोलीय प्रभाव ये होगा कि हम शनिदेव को रात्रि में नहीं देख पाएंगे। ज्योतिषी दृष्टि से जब कोई ग्रह अस्त होता है तो ये कहा जाता है कि वो ग्रह शक्तिहीन हो गया, यानी शनि की ऊर्जा का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे में जिन जातकों के जीवन में शनि की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है, या शनि की 7.5 ढैया या पनौती प्रभावी है, तो उन जातकों पर शनि का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शनि जन्य कष्टों से राहत मिल जाएगी। अब मैं आपको कुंडली के माध्यम से समझाता हूं कि किस तरह से शनिदेव का अंश बल किन किन तिथियों पर कितना होगा और किस तरह से शनि अस्त होंगे और उदित होंगे। सबसे पहले मैं आपको 23 फरवरी की कुंडली दिखा रहा हूँ। देखिए, अस्त का ये निशान होता है। शनि अस्त हो चुके हैं। सूर्य का अंश बल 11 डिग्री है, शनि का 25 डिग्री है। दोनों के बीच का अंतर 14 डिग्री, 15 डिग्री से कम तो शनि अस्त। ये देखिए, अस्त का निशान इस तरह से बना हुआ है। बुध भी अस्त हो चुके हैं, क्योंकि बुध और सूर्य के बीच का भी अंतर कितना है? 11 डिग्री है। 22 डिग्री और 11 डिग्री, तो यहाँ 11 डिग्री का अंतर है। तो ये स्थिति है 23 फरवरी को। 23 फरवरी को शनि अस्त हो चुके हैं। अब 11 मार्च की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है 11 मार्च की स्थिति। यहाँ आप देखिए, शनि का अंश बल है 27 डिग्री और सूर्य का भी 27 डिग्री है। दोनों का अंतर कितना है? 0 डिग्री, सबसे अधिक निकट है। और यहाँ भी देखिए, शनि अस्त अवस्था में गोचर कर रहे हैं। ये अस्त का निशान होता है। ये शनि के ऊपर लिखा हुआ है अस्त का निशान, और ऊपर 27, यहाँ सूर्य पर 27। दोनों का अंश बल 27 डिग्री है, अंतर 0 है, और इसलिए शनि अस्त हो चुके हैं। अब मैं आपको 31 मार्च की, ये तो 11 मार्च की स्थिति हो गई। अब 31 मार्च की स्थिति में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस 31 मार्च की स्थिति है। 31 मार्च में देखिए, शनि का अंश बल 0 डिग्री, सूर्य का 16 डिग्री, यानी अंश बल 15 डिग्री से बढ़ करके 16 डिग्री हो गया। अंतर दोनों का कितना है? 16 डिग्री। जब अंतर 15 या 15 से कम तो अस्त हो जाते हैं। जब अंतर 15 या 15 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो उदित हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ शनि पर अस्त का निशान नहीं है ना, और सूर्य शनि का अंतर 16 डिग्री है। सूर्य 16 पर हैं, शनि 0 पर हैं, तो 16 डिग्री का अंतर हो गया। शनि उदित हो चुके हैं, और उदित हुए हैं किस में? मीन राशि में। अभी तक कुंभ राशि में थे, अब मीन राशि में। तो ये है, इस तरह से सूर्य के प्रभाव से शनि अस्त होते हैं। अब आइए इसका प्रभाव क्या होगा अलग अलग राशियों पर, ये समझते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव में है, और यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि कुंडली के 9वें भाव पर, लग्न के भाव पर और 4थे भाव पर पड़ रही है। शनि आपकी गोचर कुंडली में 6ठे भाव के स्वामी हैं। अभी तक शनि 7वें भाव में पिछले 2 वर्षों से गोचर कर रहे हैं। 7वें भाव में शनि दिग्बली होते हैं। 7वें भाव में शश राजयोग भी बन रहा है, लेकिन सिंह राशि के जातकों को शनि के दिग्बली होने
या शनि के शश राजयोग का किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिला है पिछले 2 वर्षों से, क्योंकि शनि आपके लिए बिल्कुल भी कारक नहीं है। शनि पूरी तरह से सिंह राशि के लिए अकारक हैं। आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव के शत्रु हैं और इस कारण शनि आपको कोई भी लाभ नहीं दे पाए। जो सिंह राशि के जातक मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि शनि 23 फरवरी को अस्त होने जा रहे हैं और कोई भी ग्रह या तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में या अंतिम अवस्था में बहुत तीव्रता से अपना शुभ या अशुभ फल प्रदान करता है। जो भी सिंह राशि के जातक मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। 7वां भाव आपके जीवन साथी का होता है और शनि अस्त होने जा रहे हैं। जाते जाते ऐसा ना हो कि कोई बड़ा नुकसान करके जाएं, तो जीवन साथी का आपके स्वास्थ्य का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। शनि जब से आपके 7वें भाव में आए हैं 6वें भाव के स्वामी होकर के, तब से ही आपके जीवन में लगातार संघर्ष बढ़ते चले गए हैं। आप कमेंट करके बताइएगा। 17 जनवरी 2023 के बाद आपके जीवन में समस्याएं, आपके जीवन में संघर्ष, परेशानियां, नए नए चैलेंजेस, नई नई चुनौतियां ये बढ़ती चली गई होंगी। जैसे ही शनि अस्त होंगे और अस्त होने के बाद 31 मार्च को अस्त होंगे, उसके पहले ही शनि राशि परिवर्तन करके 8वें भाव में चले जाएंगे। तो अब आपको 7वें भाव से संबंधित जो समस्याएं थीं, 6ठे भाव से संबंधित जो समस्याएं थीं, 9वां भाव, लग्न भाव और 4थे भाव से संबंधित जो समस्याएं थीं, उन समस्याओं से आपको पूरी तरह से राहत मिल जाएगी, क्योंकि अब शनि 8वें भाव से संबंधित फल देंगे 31 मार्च के बाद। 7वां भाव व्यापार का होता है, 7वां भाव विवाह का होता है। आपने देखा होगा आप विवाह के इच्छुक थे, लेकिन विवाह में बहुत ज़्यादा विलंब हुआ और साथ ही साथ तमाम तरह के संघर्षों का भी आपको सामना करना पड़ा होगा। कहीं पर बात नहीं बनी होगी, कहीं पर सही मैच नहीं मिला होगा, कुंडली नहीं मिली होगी, या किसी और तरह की कोई विघ्न बाधा आ गई होगी। विवाह आपका बहुत देरी से हुआ होगा। दाम्पत्य जीवन में भी तनाव की स्थितियां तो बनी ही होंगी। इन 2 वर्षों के दौरान आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा और हो सकता है कि आपका बहुत सारा पैसा अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खर्च हुआ होगा। जहाँ तक व्यापार की बात है, जो लोग सिंह राशि के हैं और किसी तरह का व्यापार व्यवसाय कर रहे थे, उनके व्यापार में मंदी की स्थिति, और अगर आप कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते थे तो या तो आपको सही पार्टनर नहीं मिल पाया होगा, और या फिर पिछले 2 वर्षों से आप केवल सपने ही देखते रह गए होंगे। आप सोचते ही रह गए होंगे कि मैं ये व्यापार करूँगा, वो व्यापार करूँगा, बट कुछ नहीं कर पाए होंगे। खाली हवाई किले बनाना, हवाई सपने बनाना, यही आपके हाथ में आया होगा, क्योंकि शनि आपके भाग्य को खराब कर रहे थे। भाग्य का आपको साथ नहीं मिल पा रहा था और भाग्य का साथ न मिल पाने के कारण आपको सफलता नहीं मिल रही थी।
पिता का स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा, या फिर पिता के साथ आपके संबंध खराब हुए होंगे, या पिता से जो सहयोग आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल पाया होगा। लग्न के भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। अब शनि जब अस्त हो जाएंगे तो भाग्य भाव से संबंधित समस्याएं दूर होंगी, भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, पिता का स्वास्थ्य सुधरेगा, पिता का भी आपको सहयोग मिलेगा। लग्न भाव से शनि की दृष्टि हटेगी, शनि का प्रभाव समाप्त होगा और सूर्य की दृष्टि पड़ेगी। 14 मार्च तक सूर्य की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। आपका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आएगा, आपके आत्मबल में वृद्धि होगी, निर्णय क्षमता बढ़ेगी, बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य के साथ बुध भी हैं। बुध बुद्धि के कारक हैं, आपके निर्णय क्षमता के कारक हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके लिए बुध धन भाव के लाभ के भी स्वामी हैं और धन के स्वामी हैं। तो जब शनि का प्रभाव समाप्त होगा, बुध और सूर्य का प्रभाव बढ़ेगा, तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी, धन का संचय भी होगा, धन का निवेश भी होगा और कोई पैतृक संपत्ति भी आपको मिल सकती है। और 14 मार्च को जब सूर्य राशि परिवर्तन करके 8वें भाव में आ जाएंगे, आपका खोया हुआ धन, डूबा हुआ धन, कहीं पर रुका हुआ, कहीं पर फंसा हुआ पैसा जो है वह भी आपको मिलेगा 14 मार्च के बाद। जब यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे तो 8वें भाव को प्रकाशित करेंगे, धन के भाव को प्रकाशित करेंगे, तो आपके जीवन में चल रही समस्याओं का अंत होगा। अगर आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो स्वास्थ्य में सुधार आएगा, क्योंकि सूर्य आरोग्य के कारक होते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण गोचर है सूर्य का, बुध का और मंगल का, क्योंकि मंगल जो है इस समय आपकी कुंडली के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल आपके लिए भाग्येश होकर के लाभ के भाव में है, सुख भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके राशि के स्वामी मित्र भी हैं, आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। और यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। तो आपके जीवन में जो धन संबंधी समस्याएं चल रही थीं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति बनी हुई थी, जो आर्थिक संकट झेल रहे थे, जैसे ही शनि अस्त होंगे, सूर्य, बुध और मंगल का प्रभाव आपके जीवन पर बढ़ेगा। और चूंकि मंगल भाग्य के स्वामी होकर के लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, अब भाग्य आपका जागृत होगा, शनि का प्रभाव समाप्त होगा और लाभ के नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। धन का लाभ तो होगा ही, आपके रिलेशंस में सुधार आएगा, आपको आपके फ्रेंड सर्किल का सहयोग मिलेगा, आपके परिवार का सहयोग मिलेगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के साथ आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। और जो लोग शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं और अभी तक लाभ की स्थितियां नहीं बन रही थीं, अब उनके जीवन में लाभ की स्थितियां बनेंगी। इस समय का जो निवेश आप करेंगे, खास करके अगर आप लंबी अवधि के लिए शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, तो आने वाले समय में बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। चूँकि मंगल चौथे भाव के स्वामी हैं और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, सूर्य 14 मार्च को 8वें भाव में आ जाएंगे। 8वां भाव रियल एस्टेट को शो करता है, भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों को शो करता है। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी को शो करता है। मंगल लाभ के भाव में बैठे हैं, सूर्य 8वें भाव में आ जाएंगे। तो जो जातक सिंह राशि के हैं और रियल एस्टेट से जुड़े हैं,
प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, किसी भी तरह के निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं, या जो जातक ट्रांसपोर्ट टूरिज्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, मेडिसिन्स और केमिकल प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, मेटल्स और मिनरल्स का काम करते हैं, उनके जीवन में जो अंधेरा छाया हुआ था उस अंधकार को दूर करेंगे सूर्य और मंगल। आपकी कुंडली में पंचम के स्वामी हैं गुरु। गुरु सूर्य के भी मित्र हैं, मंगल के भी मित्र हैं, और मंगल की दृष्टि अपने मित्र की राशि पर पड़ेगी। पांचवें भाव पर मंगल की दृष्टि का प्रभाव ये होगा कि छात्रों के अंदर नई ऊर्जा, नए उत्साह, नई उमंग का संचार होगा। शनि छठे भाव के स्वामी हैं। शनि का नैसर्गिक गुण है कि वो चीज़ों को डिले कर देते हैं। जो छात्र नौकरी की तलाश में हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि आपका कोई रिजल्ट आने वाला हो, लेकिन शनि के कारण देरी हो रही थी। हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन नियुक्ति पत्र मिलने में देरी हो रही थी। शनि जैसे ही अस्त होंगे, मंगल की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर। आप देखिएगा कि नौकरी से संबंधित जो भी बाधाएं थीं वह समाप्त होंगी। हाँ, 2-3 बातों का आपको ज़रूर इस गोचर काल में ध्यान रखना है। अगर आपको भाग्य भाव का पूरा फल लेना है, लाभ के भाव का पूरा फल लेना है, और धन के भाव और पंचम भाव का पूरा लाभ अगर आपको लेना है, सूर्य और मंगल के गोचर का पूरा लाभ लेना है, तो देखिए सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि तत्व ग्रह हैं। सूर्य आपके ईगो, अहंकार को बढ़ा देते हैं। मंगल क्रोध और जल्दबाजी के कारक होते हैं। तो इस गोचर काल में 31 मार्च तक आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा, कठोर नियंत्रण रखना होगा। अपने अहंकार और ईगो को बिल्कुल दूर रख करके काम करना होगा। दूसरों की बात को सुनना होगा, केवल अपनी ही बात को आगे रखना ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। दूसरी बात, किसी भी घटना को लेकर आपको बहुत कूल माइंड रहना है। क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल शांत स्वभाव रखते हुए किसी भी समस्या को सॉल्व करना है। मंगल और सूर्य ये 2 ग्रह आपको ऐसा सपोर्ट कर रहे हैं कि जीवन में आपके जो भी चैलेंजेज हैं, जो भी संघर्ष हैं, वो पूरी तरह से समाप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि मंगल भाग्येश होकर के लाभ के भाव में बैठे हैं और चौथे भाव के भी स्वामी हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, परिवार में सुख शांति रहेगी, जीवन साथी के साथ आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। पार्टनरशिप में भी अब आप कोई अगर नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी अनुकूल समय रहेगा 23 फरवरी के बाद से। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ शनि का कोई अशुभ प्रभाव आप पर ना पड़े, क्योंकि 29 मार्च तक तो 7वें भाव में रहेंगे ही। और जैसा मैंने बताया कि जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है आपको, तो शनि के उपाय करते रहिएगा। बात करते हैं उपायों पर। सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है प्रातः काल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक तांबे के जल में तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, अक्षत, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प ये मिला करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। 3 बार में जल अर्पित कीजिए और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहिए। इसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य पिता के कारक होते हैं। अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भूल करके भी अपने पिता का अपमान मत कीजिए। अगर आप
कर सकें तो रविवार को व्रत रखें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और लाल रंग के वस्त्र, गुड़ या चने की दाल का दान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। जब भी घर से बाहर जाएं, थोड़ा सा मीठा खाकर उसके ऊपर पानी पीकर घर से बाहर निकलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इन सब उपायों को करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे।